ये लो, मेरी बारी। जीजा हाँ, जी, दिखाओ दिखाओ, कौन सा पत्ता गिरा है? ये लो, अभी मैं तो देखो, कह ही रहा था। मैं कौन सा हाँ, गिफ्ट कुछ ना कुछ तो ये रहा मेरा। तुम्हारी बारी। अच्छा है। क्या लगता है कौन जीतेगा? बहुत अच्छा। ये लो, मैंने कट कर दिया। देखते हैं तुम्हें क्या मिला। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। चलो। चलो मैं मेरा मूड बदले इससे पहले चलो। हे, तुम्हारी चिप्स किसे मिलेंगी? चिप्स उससे मिलेगी जो इस होल को ठीक करेगा। फिर तो मुझे ही मिलेंगी। ठीक है। अच्छी लग रही हो। लेकिन इसकी आदत मत डाल लेना। आवाज कम कर दो वरना संडे उठ जाएगा। जब तक हमारा डांस खत्म नहीं होगा वो नहीं उठेगा। पिछली बार जो हुआ था वो याद है ना सबको? मॉडरेशन। आवाज थोड़ी कम करो, नहीं तो मैं आपके खानदानी घर को खरीद कर उसे गिरा दूंगा। मेरा नाम है मेरियल संडे। तुमने आज उसे खाना खिलाया था? मैंने उसका खाना बॉक्स में डाल दिया था। मैं ऐसा लग रहा है वहाँ चेक करने के लिए रुका था। बस यार, मेरा तो हो गया। सॉरी, यहाँ मैं ही हूँ। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं, थैंक्स। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। लापता ऑयल टाइकून मेरियल संडे के बेटे मेरियल संडे जूनियर ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हेलो हेलो 2 हफ्ते पहले मेरे पापा और उनके दोस्त अपनी एग्जिट डेडलाइन से आगे चले गए और फिर हमें एक सिग्नल मिला, जिसके बाद मैं आज उनके लापता होने की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। लेकिन संडे ऑयल के हेड और फाउंडर के इस तरह गायब होने पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैंने उन्हें ढूंढने के लिए ऐसे लोगों को चुना है जिसका कोई मुकाबला नहीं। जूनियर मजाक नहीं कर रहा था। नैंदा कोडस इस टीम के हेड हैं। इसने 17 साल की उम्र में कैंसर को हराया है और फिर 44 में दोबारा मैदान में उतर गया। डॉक्टर मार्गरेट लाम जानवरों की एक्सपर्ट हैं और उसकी जुड़वा बहन भी गायब हुए लोगों में से एक हैं, इसलिए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। बुकर मार्च में रेडियो कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट है। इसने 45 की उम्र में एनोला ग्रे से निकलकर जापानीज लोगों पर बम गिराया था। आप लोग अभी भी इंप्रेस नहीं हुए? बाहर के हालात बहुत मुश्किल हैं और कभी कभी रास्ता बनाने का सबसे सही तरीका धमाका करना ही होता है। तो अब एक सर्टिफाइड डेमोलिशन एक्सपर्ट डायनामाइट डेनियल हैविट से मिलिए। जिन लोगों ने पहले नक्शे बनाए वो टाइटन्स थे।
उन्होंने 7 समंदर पार किए और पृथ्वी का दौरा किया। अपने छुरे से जंगल को काटते गए, मशाल से गुफाओं के मकड़ियों के जालों को जलाते गए, और ये सब करते हुए उन्हें बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता था। नक्शा बनाना और एक्सप्लोर करना एक जैसा नहीं होता है। नक्शा बनाने वालों के बारे में कम ही सुना होगा। वो गहरी रातों में खोज करते हैं, घने अंधेरे में, वो भी मोमबत्ती के साथ। उनकी मशाल, उनका पेन, उनका जहाज और उनकी किताब। फ्लोरेंस कैली ने एक नया तरीका ढूंढा जानकारी को दिखाने के लिए। जब उन्होंने शिकागो की बस्ती का नक्शा बनाया, उन्होंने ये सब बिना उस जमीन पर चढ़ाई किए किया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज की पहली बार खोज के लिए घर से निकलना जरूरी नहीं है। हाँ। क्या ये सच है कि तुम्हारे पापा पिरामिड में फंस गए हैं? क्या तुम इस पर साइन करोगी? तुम्हारे फादर मेरे हीरो हैं। मिस बैनिस्टर को एक मीटिंग में जाना है। थैंक यू। थैंक यू। मैं आपकी अगली मीटिंग मेरे साथ ही है। सॉरी अचानक आने के लिए। मेरा नाम पार्कर है। मैं मिस्टर संडे जूनियर की तरफ से आई हूँ। तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। तुम्हारी डैड के लिए। लगता है आज सभी यही कहने वाले। मिस बैनिस्टर, आप इस वक्त सीरियस सिचुएशन में हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा ही है। गलती से चोर दरवाजे पर कदम रखने पर सांप के बिल में गिर गए। तुम्हें उनके अलास्का टेरिटरी के बारे में पता जब है? वहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें सीख पर भून दिया था तब। वो और उनकी संडे टीम गायब हो गई। हॉलिस तब से लापता है जब मैं 15 साल की थी। दरअसल वो लापता नहीं है, वो वही है जहाँ वो चाहते थे। जहाज निकल गया और वो उसे मिस कर रहे हैं। पुलिस को SOS के जरिए सूचना मिली थी और मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? मिस्टर संडे जूनियर अपने डैड को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू टीम बना रहे हैं और वो चाहते हैं तुम इस मिशन को लीड करो। तुम हर चीज में बहुत अच्छी हो, पर तुम्हें कभी अपना हुनर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें नहीं लगता आज वो मौका है? अगर वहां पर कुछ भी होता है, अगर हॉलिस वाकई में एक मुसीबत में निकले, तो तुम इसके बारे में क्या कर पाओगी? तुम साथ रही तो हाँ। हे, रुको। ये आखिरी चीजें जो हॉलिस ने मुझे दी थी। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने आगे बढ़कर साउथ के सबसे अच्छे नेविगेटर को काम पर रखा है। वो हमारे लिए आगे का रास्ता आसान बना देगी। लड़की? ये लड़की कौन है? ये कौन है? तो हमारी नेविगेटर मिस एली बैनिस्टर से मिली। चलो एक फोटो ले लो। एयरबस, मैं अली बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी लोकेशन बताओ। डू यू कॉपी? देखिए मौसम बिगड़ता ही जा रहा है।
क्या आप हमें सुन पा रही हैं? ओवर ओवर। एयरबस, बात करो। तूफान जहाज के ऊपर से जा रहा है। फिर से बोलो, तुम कब वापस आ रहे हो? मौसम बिगड़ता जा रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी मिस बैनिस्टर, इस भारी बारिश ने कुछ दिनों से हमें यहाँ पर फंसा के रखा है। जमीन तो अंकल टॉमी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सत्यानाश। तुम्हें किसी और चीज की भी जरूरत पड़ेगी। इसकी पूरी परत बर्फ से जमी है और गर्मियों तक ये पत्थर जैसी मजबूत बनी रहेगी। ये तो किसी लोहे की चट्टान पर मुक्का मारने जैसा है। हे, तुमने पता लगाया हम कहाँ जा रहे हैं? रुको रुको रुको, उठो उठो उठो, तुम सब मेरे पास आओ। चलो बोलो, बताओ हमें। हमने कांटेक्ट किया एयरबस के साथ, लेकिन तूफान की वजह से मुझे सिग्नल कोई ठीक नहीं सॉल्यूशन था। सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं, तूफान में कुछ कह नहीं सकते। हमें बस साथ रहना होगा जब तक ये तूफान शांत नहीं हो जाता, और उसके बाद हम फिर चलेंगे। ओ, यहीं रुकना पड़ेगा। पर किसमें? इस सूप के डिब्बे में? हम पिछले 3 दिन से इस लड़की के पीछे पीछे बेकार में चक्कर काट रहे ये हैं। तूफान की वजह से है, किसी को नहीं पता हम अगर कहाँ हम हैं। यहाँ पर थोड़ी देर और रुके तो हमारी मौत पक्की है। बहुत हुआ सर, मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है आपके डैड जिंदा नहीं है। और अगर हमें पता भी चल जाए कि वो कहाँ पर हैं, तो इस कछुआ चाल चलने वाली मैडम के भरोसे हम उन्हें बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। चाहो तो कोशिश कर लो। तूफानी लहरों में जहाज टिक नहीं पाया। उनके पास हमें छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बर्फ एक बार जिसको अपने कब्जे में लेती फिर छोड़ती मैं तो उस जहाज से तेज तैर कर खाड़ी पार कर सकता हूँ, वो भी आराम से। और बर्फ तो हिलती तक नहीं, वो तो बस वहाँ तैर रही मुझे है। लगता है कि हमें बस अब कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब बहुत बुरा हो रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा तमाशा बन चुका है। अब हम इसे उड़ा भी नहीं सकते। क्यों नहीं उड़ा सकते? हम टेंट लगाते हैं। हॉलिस हमेशा यही करते यहाँ थे। ऊपर वाले का हुक्म ज्यादा चलता है, और वो भी एली से ज्यादा शांत रहता है। हम नीचे नहीं जा सकते, है ना? तो मैं कहता हूँ इसे उड़ा दो, चाहे नरक तक का रास्ता क्यों न बनाना पड़े। ठीक है। मैडम, मम्मी कहती थी लेडीज फर्स्ट। मेरा मानना है कि जानवरों पर बिल्कुल सीधा निशाना लगाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तुम उसे कहीं भी गोली मार दो, बस उसे लंगड़ा कर दो, और जब भी वो ठीक से भाग ना पाए फिर तब उसे। जब मैं छोटी थी, मेरे डैड मुझे VFW ले जाया करते थे। वहाँ लोगों के चेहरे दिखते थे मास्क जैसे। तुम्हारे पापा जंग का हिस्सा थे क्या? बिल्कुल। मेरी एक बेटी थी जो जंग में नर्स का काम करती थी। उसका कहना था अगर मैं वहां जा रहा हूं तो वो भी साथ जाएगी। वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की ही रही होगी। कितना बड़ा नुकसान हो गया, और वो फॉसिल भी बर्बाद हो गया। जितने ज्यादा बॉम्ब गिरे उतनी ज्यादा फॉसिल बर्बाद हुई। ऐसे जानवर जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। सुनो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे पैर पर इतनी जोर से अपना पैर नहीं रखा। मैं तूफान की वजह से रास्ता नहीं भटकी। इसकी तरफ देखो, ये चारों दिशा में घूम रहा है। हाँ, और इसी वजह से हम सब अभी मुसीबत में हैं। मेरा तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा। हे सुनो, तुम हर बार सही नहीं हो सकते, समझे? जूतों पर कभी कभी कीचड़ लग ही जाता है।
एक जानवरों की एक्सपर्ट यहाँ इस रेस्क्यू मिशन पर क्या कर रही है? मेरा मतलब इसके पास पहले से ही डायनामाइट डैन है। मैंने लगभग हर उस चीज को उड़ाया जिसे उड़ाया जा सकता था। मेरी बहन एक शेफ है, वो भी इस रेस्क्यू टीम की। मैं उस पर नजर रखूंगा। तो मुझे यहाँ क्यों लाए? हाँ मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी वजह से तो अखबार भी नहीं बिकते। मैं पहाड़ों में 15 साल से रह रही हूँ। ये किसी फेमस अमेरिकन नॉवेल जैसा लग रहा है, बल्कि उससे भी अच्छी। तुम और मैं, माँ बाप और बच्चे। हॉलिस यहाँ क्यों आए थे? इतना तो बता सकती हूँ कि तेल की खोज के लिए नहीं। शायद डैड ने उससे भी पैसों का वादा किया होगा। उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। डैड तो मिट्टी तक खा लेते थे। कहते थे अगर जमीन में तेल हो तो उसमें मिनरल का भी टेस्ट आ जाता है। मुझे तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। हम मैग्नेटिक नॉर्थ के बिल्कुल पास हैं। ये अजीब तरीके से घूमना मुझे लगता है मैग्नेटिक्स की वजह से ही हो सकता है। राक्षस, पुरानी कहानियां या ऊपर वाले के इशारे। राक्षस? मैं मॉन्स्टर्स को अच्छे से जानता हूँ। जर्सी डेविल, ओल्ड नेल, नेविल्स ट्रायंगल। हमें राक्षसों की जरूरत है। उनके डर से ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? बस बहुत हुआ। नहीं, सच कह रहा हूँ, जरा सुनो तो। देखा तुमने? शायद भालू होगा, बड़ा वाला। इतनी अलग जगह पर कोई भालू और भेड़िया नहीं होता। शायद पोलर बियर। अब जिस किसी ने भी मॉन्स्टर का नाम लिया वो रात को बाहर सोएगा। बहुत हो गया। गुड नाइट। बॉबकैट और माउंटेन लायन, मस्कराइट्स। एक बार मैंने एक छोटे चूहे के बिल में बारूद लगा दिया था। संडे, उस नन्हे चूहे के बिल में हर तरफ चिथड़े उड़ गए थे, मेरी पलकों पर थे। बाप रे, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है। मैंने सब कुछ उड़ाया है, लगभग हर उस चीज को जिसे उड़ाया जा सकता था। मुझे टॉयलेट जाना है। हे, ये ले लो। जब वापस लौटोगे तो ये तुम्हारी मदद करेगा। बेबी, इस डायनामाइट डैन को अपने काबू में कोई नहीं कर सकता। बेबी, उन नन्हे चूहे के बिल के चितले मेरे सामने उड़ गए। मैं उस नन्हे चूहे को ढूंढूंगा। नन्हा चूहा। ये फ्रेंच एक्सेंट वाली इनपुट भाषा है। इनेक्टिट्यूड। नूनावत के पास वो जो उत्तर पश्चिम का इलाका। अरे वाह, तुम तो दुनिया का नक्शा काफी जानती हो। हाँ, काफी नक्शे जानती हूँ मैं, इसीलिए ज्यादा बाहर नहीं निकलती। Farmer in the dale, farmer in the dale. मुझे भी अपने साथियों की तरह फेमस एक्सप्लोरर होना चाहिए था, लेकिन जब मैं 15 साल की थी तब पोलियो फैल गया था। मैं बीमार पड़ गई और मुश्किल से बच पाई इस हाल के साथ। तुम्हारी मॉम को क्या हुआ था?
तुम्हारे दोस्त। थोड़ा आराम कर लो। मैम, कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? तेरे की डैन, अब क्या करूं मैं? अरे बाप रे, तुम कर क्या रहे हो? कछुआ चाल। मैंने अभी अभी उसे देखा। सच में बहुत प्यारी है। अरे नहीं, डैनी नर्क में गया, डैनी नर्क में गया। ओ हाय, डैनी नर्क में गया।
क्या हुआ? ए रुको 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 रुको। ए डैन कहाँ है? यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर उसका आधा खाया हुआ शो पड़ा है, उस पर हमला हुआ है। तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मैं यहाँ काउबॉय की तरह रखवाली करने के लिए नहीं आया हूँ। जैन मर गया? किसने हमला किया? कोई ऐसी चीज जो इंसान को चीर दे। एली, क्या तुमने उस जानवर को देखा? मैं उसकी लाश देखने जा रही हूँ। ए रुको 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 रुको। डैन के भागने की वजह से हम अपना प्लान नहीं बदल सकते। हो सकता है वो जहाज के पीछे गया हो, शायद नशे में धूत होकर किसी गड्ढे में गिर गया हो। मिस्टर संडे, अगर संडे ऐसा परिवार है... डैन को बचाने के लिए पैसा नहीं दे रहा, बस इतनी सी बात। डैन को बचाया नहीं जा सकता। संडे परिवार को उसकी सैलरी के पैसे बच जाएंगे, लेकिन हमारे सामने कभी किसी मरे हुए इंसान की बेइज्जती मत करना। भले ही मैं जंग में शामिल नहीं था, ठीक है, पर यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। ये कोई जंग का मैदान नहीं है। हम उसकी लाश लेकर आएंगे, जो भी कुछ बचा है। हम अपने मरे हुए साथियों को पीछे नहीं छोड़। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो शराबी मेरे डैड से ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। चलो उस आउटपोस्ट को ढूंढो। हम दोनों के डैड्स। ठीक है, ठीक है, हम दोनों के डैड। हमारे डैड को ढूंढने के बाद हम वापस जाकर डैन की लाश ले लेंगे और अंतिम संस्कार कर देंगे। यही डिसाइड रहेगा। मुझे देखने दो। हम यहाँ नहीं रुक सकते। सब लोग साथ रहना। भालू इंसानों का शिकार करते हैं। वैसे तो इंसानों से डरते हैं, जानने के लिए एक्साइटेड है। भालू दिन में शिकार करते हैं, रात में शिकार का मतलब है या तो वो भूखा था या अपने बच्चों का पेट भरना चाहता था। अगर वो भालू था तो अगर तुम्हें डैन के पास क्या मिला? उसके सिर के पीछे से लेकर पीठ तक के चिथड़े उड़ चुके थे और सारे अंग बाहर बिखरे पड़े थे, जैसे कि वो बाहर आने के लिए बेताब हो। मुझे उसकी लाश को चेक करना चाहिए था। डैनियल हैविट की लाश, डॉक्टर। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसके लिए काम करते हैं, पर हम उसकी तरह बनेंगे नहीं। डैनियल हैविट की लाश। मुझे उम्मीद है तुम्हें आगे ऐसी जांच करने के मौके न मिले। चलते रहो। हम लोगों को वहाँ होना चाहिए। ये आउटपोस्ट कुछ किलोमीटर्स आगे है। होना चाहिए से क्या मतलब है? अरे अरे नहीं नहीं, मेरा दिल कह रहा है उस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जहाँ पर पेड़ कम है, वहीं पर वो आउटपोस्ट बनाएंगे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम अंदाजा नहीं चल सकते। हे, वो बच्ची कहाँ है? पार्कर? ओह नहीं, पार्कर! वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हम बढ़ जाते हैं और जंगल में ढूंढते हैं। अगर हम बट गए तो कोई ना कोई जरूर खो जाएगा। तुम लोग आगे बढ़ते रहो, उसे ढूंढने के बाद मैं तुम लोगों तक पहुंचाऊंगा। डैन को जो हुआ उसके बाद कोई भी अकेले नहीं जाएगा। मैंने कई रातें बारूदी सुरंगों में गुजारी है। मैं अकेले ज्यादा तेज हूँ, मेरा यकीन करो। मेरी बेटी भी यही उम्मीद करती है। कोर्ट्स अकेले नहीं जाएगा, मैं जा रही हूँ। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। उसे चोट लग सकती है। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, बस मेरे साथ रहो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी। इस तरफ। चलो मैं बताता हूँ, बिल्कुल इसी तरफ। बस हम पास हैं। पार्कर! बच्चे, कहाँ तुम? पार्कर! बच्चे, आवाज देती रहो। अरे धत्तरी की, आखिर कहाँ चली गई? हम सब गलत दिशा में जा रहे हैं। तुम्हें कैसा पता? तुम्हारे पास कोई कंपास है क्या? चांद उस तरफ दिख रहा है, मतलब उत्तर पश्चिम उस दिशा में। चांद?
चांद के भरोसे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसने सही कहा। आगे बढ़ते रहो। मैं बस देखने आई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आराम से, आराम से। मैं यही हूँ। मैं यही हूँ। हमें सीधा चलना चाहिए। चलते जाओ। वही है। हमें मिल गया, हमें मिल गया। क्या बंदर हो?
यही है वो जगह। डैड यही थे। वो कहाँ चले गए? वो आखिर कहाँ चले गए? डॉक्टर लैम, हटाओ, जल्दी जल्दी से आग जलाओ। पार्कर और कोट्स कहाँ हैं? कोट्स चला गया। कोट्स अपनी पीठ शिकार कर रहा है। उसकी पीठ। कोट्स, तुम्हें चोट लगी है? गॉड्स, पार्कर को क्या हुआ? मैंने मार दिया उसे। क्या तुमने उसे देखा? मैंने बस उसकी बनावट देखी। वो इंसानों की तरह तो पैरों पर चल रहा था। उसकी बॉडी पर घने बाल और बड़े बड़े दांत थे। उसके हाथ मेरे हाथों से 4 गुना बड़े थे और उसने बस उसे चीर डाला किसी गुड़िया की तरह। और तुमने कुछ भी नहीं किया? तुम वहां उसको बचाने के लिए गए थे। तुम्हारा काम था और काम को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। और तुमने सिर्फ... कैसा मर्द है जो ठीक से काम भी नहीं कर सकता? पार्कर जैसे एक छोटी बच्ची तक को नहीं बचा सका। हाँ? तो क्या अब अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हो? हाँ? जब सब खत्म हो चुका? हाँ? आराम से, आराम। तुम लोग पीछे हटो। उसे यहां लाकर तुमने ही उसे मारा है। इससे पहले कि वो हमारा शिकार करे, मैं उसका शिकार करूंगा और मैं पार्कर के लिए उसे जान से मार दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम यहीं रुकोगे हमारे साथ और हमारी मदद करोगे। कोट्स, ये तो बगावत है। तुम सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कोट्स, तुम यहीं रुक रहे हो, वरना ऊपर वाले की कसम मैं तुम्हें... वन मानुष, एक विशाल वन मानुष, प्री हिस्टोरिक जानवर जो अब नहीं है। हमें ऐसा लगता था। ये पार्कर के पैर में था। 20,000 साल पहले पिरामिड इवोल्यूशन जो माइग्रेशन के टाइम पर था, वो बेरिंग लेड ब्रिज को पार करके यहाँ आया था। 20,000 साल पुराना राक्षस? 20,000 साल पुराना वन मानुष? नहीं, शायद उसका कोई वंशज हमारा पीछा कर रहा है। ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है? क्या उन जैसे और भी होंगे? मुझे नहीं पता। कोट्स, हम सबको साथ में रहना होगा। अगर ये बड़ा गोरिल्ला है तो हम सबको मिलकर उसे मारना होगा। मारना होगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम उसे मार नहीं सकते। हमें मदद के लिए बुलाना होगा जल्दी। नेशनल गार्ड को, टेक्सास रेंजर या किसी को भी बुक कर। जल्दी से जहाज से कांटेक्ट करो। जल्दी चलो, ये मेरा ऑर्डर है। ऑर्डर देने के लिए देर हो गई। सब लोग खिड़की से पीछे हटो।
एरबस, एरबस, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? एरबस! कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एली, हो गया। चलो। वो फिर वापस आएगा। ऐसा लगता है रेस्क्यू टीम अपनी बिस्तर पे सो रही है, उन्हें उठने का मौका ही नहीं मिला। मेरी बहन भी। अगर तुम्हारे डैडी यहाँ थे तो तुम्हें कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। मेरा एंटीना टूट गया है। हमें सिग्नल भेजने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। एली, एक कहानी के लिए। क्या मतलब? एक बार संडे जूनियर मुझे यहाँ पर कहानी के लिए लाए थे। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि मैं मैगजीन के लिए कुछ खास हूँ। वो जानते थे कि मुझ में वो बात नहीं। सब मारे गए। डैन, पार्कर, कोट्स, वो सब। वो जिंदा होते अगर कोई ऐसा होता जिसे सारी जानकारी हो। वो सब। और सबसे बुरी बात कि मैंने उन पर भरोसा किया।
मुझे मना करना चाहिए था, लेकिन मैं चाहती थी कि चीजें ठीक हो जाए। हेली, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो हम संडे के चक्कर में इस आर्कटिक में कहीं खो चुके होते। जब पिछली बार मैं भटकी मेरी माँ मारी गई थी, हम माउंट मैकिनले के दक्षिण छोर पर थे जब वो तूफान आया। मैं चल नहीं सकती थी तो मेरे डैड ने मुझे पीठ पर उठा लिया और हमने मेरी मॉम को कोहरे में खो दिया। वापस जब उन्हें ढूंढा तो वो नहीं मिली। उसके बाद से वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे और मैं भी खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। नक्शों के जरिए हम घर से ही दुनिया देख सकते हैं, उनका इस्तेमाल वहीं तक करना था। मिस बैनिस्टर, हमने जब वो बॉम्ब गिराया था तो हम बहुत एक्साइटेड थे। चलो जंग में उतरते हैं। अंदाजा नहीं था कि वो कितना खतरनाक होगा। उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं। वो रोशनी इतनी तेज थी, अगर तुम आंखें बंद भी कर लो तो तुम्हें अपनी उंगलियों की हड्डियां साफ दिखाई देंगी। मुझे वो आज भी दिखाई देती है। सड़कों पर सिर्फ राख ही राख थी। तुमने इसे क्यों रखा है? एक याद के तौर पर। जब भी मुझे खुद पर घमंड होने लगता है तो देख लेता हूं कि बीच में खड़ा इंसान मैं ही हूं। उस पहाड़ पर जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, वो उस पहाड़ की गलती थी। तुम कभी उसके साथ तालमेल नहीं बिठा सकती। मैं जूनियर की सिर्फ एक बात से इत्तेफाक रखता हूं, तुम्हारी कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक होगी जब भी तुम इसे लिखोगी। पार्कर ने कहा था कि उन्हें एक इमरजेंसी मिली थी आउटपोस्ट से। उन्होंने रेडियो टावर बनाया है। उन्हें ढूंढकर जहाज से संपर्क करते हैं। यस मैम। इसे अपने कंधे पर टिकाओ, उसका निशाना उसकी छाती पर रखो, रिलोड करो और ट्रिगर दबाओ, रिलोड करो, ट्रिगर दबाओ। और तुम्हें ये बांध लेना चाहिए। ओह, अगर वो दिखाई दे तो भाग जाना। उससे लड़ने की कोशिश मत करना। लड़ना आखिरी रास्ता होना चाहिए। क्या इससे धीरे चलने में परेशानी होगी? मुझे नहीं लगता कि तुम उतनी धीमी हो जितना लोग कहते हैं। मैं अपना रेडियो तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसे खोना मत प्लीज। बूट कैंप में मिला था मुझे, अब मेरे पास यही बचा है केवल। क्या उसका कोई नाम है? बिल्कुल। जैसे सिग्नल सुनाई दे टॉर्च ऊपर की तरफ जला देना। हम सब ठीक रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हे, तो मुझे उसका नाम नहीं बताओगे? मैं अपने राज हर किसी को नहीं बताता।
No one can come between us and Hiroshima. Everybody loves my baby, but my baby don't love no. एली भागो! एली! Nobody but me. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. बुकर! 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 एली, डैड, हॉलिस, डैड, क्या ये आप है? कहाँ है? कहाँ? वो है। आप जरूर संडे होंगे। आपका बेटा आपको ढूंढ रहा है।
वो बाहर इतनी ठंडियों में तड़प रहे थे। उनकी कलाइयों में कड़ियां बंधी हुई थी, जिसे उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। एली, मुझे पापा को घर वापस ले जाना है। सुबह होते ही सबसे पहले मैं उन्हें जहाज पर लेकर जाऊंगा, चाहे तुम साथ आओ या ना आओ। ऐसा मत करना कि तुम्हारे बिना जाना पड़े। उनकी खोज का सफर, जिस पिंजरे में तुम्हारे डैड थे, उसका इससे कुछ संबंध है। और वो जानवर जो सबको मार रहा है, वो जानता था कि हॉलिस यहाँ पर तेल की खोज में आएगा। सुन एली, वहाँ एक बहुत ही भयानक तुम्हें नहीं, ये देखो, वो पिंजरा यहाँ पर इसीलिए लाया गया क्योंकि किसी को कैद करना था। लेकिन हॉलिस का इन सब से क्या लेना देना है? मैं इसके बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। ये लड़की सही कह रही है, हॉलिस अभी जिंदा है। उसी ने मुझे पिंजरे में बांध के डाल दिया था। अंदर आ जाओ तुम दोनों। जूनियर, यहाँ कोई तेल वेल नहीं है, कभी था भी नहीं। हॉलिस को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुआं खोदने का प्लान शेयर होल्डर्स को बस दिखाने के लिए था। मैं तो शिकार करने आया था। किसका शिकार? जिंदा फॉसिल का, एक ऐसे मॉन्स्टर का जो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले यहाँ पर था। हाँ, सालों पहले मेरा कुछ कुएं खोदने का इरादा जरूर था, तो मैंने सर्वे के लिए एक टीम भेजी थी। आखिरी मैसेज में कोई ऐसी चीज मिली जो आफत थी। 20 फीट लंबे, 5000 पाउंड वजन की, जो इंसान को जिंदा निकल जाए। मुझे क्रू और तेल की फिक्र होना बंद हो गई। मैं बस इस दरिंदे के बारे में जानना चाहता था और मैं हॉलिस के पास गया। ऐसी चीजों के बारे में अगर कोई जान सकता था तो सिर्फ वही था। उसने मुझे एक कहानी सुनाई सिकंदर के बारे में कि कैसे उसने एक वनमानुष को मारा जिसने उसकी आधी सेना मार डाली थी। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था वो वनमानुष शायद यही चीज हो सकती है। तो फिर तुमने उन्हें मिलने दिया? मजबूर किया। मैंने हाथ जोड़े। वही एक इंसान था जो इस मिशन के काबिल था। वो उन लोगों से कहीं बेहतर है जिन्होंने सबसे पहले नक्शे बनाए थे। जब हम यहाँ पहुंचे तो उस वनमानुष ने हमारे सारे शिकारियों को मार डाला। उसे पकड़ना और यहाँ घसीट कर लाना सिर्फ हॉलिस और मेरे बस की ही बात थी। पर उसकी जगह हमें कुछ और ही मिला। उस खाई की गहराइयों से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एक बच्चा, उस दरिंदे का बच्चा। हॉलिस को उस पर दया आ गई। उसकी इंसानियत जाग गई। ऐसी इंसानियत जो सिर्फ एक पिता ही देख सकता है। इससे पहले मैं उसका इस्तेमाल कर पाता, वो बच्चे को चुरा कर भाग गया और मुझे पिंजरे में मरने के लिए छोड़ दिया। जब उसकी माँ वापस आई तो उसने बाकी की पूरी टीम को मार डाला। पूरी टीम? इसका मतलब उसका कोई साथी भी है? हाँ बिल्कुल, पर मैंने उसकी परछाई तक नहीं देखी। और एक जानवर के लिए इतना सब क्यों करना था? मेरे पास अपने रीजंस हैं और तुम्हारे पापा के पास अपने थे। हम उससे नहीं लड़ सकते, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। बिल्कुल नहीं। चलो अच्छा है।
अब लड़कों वाली बातें करने का समय नहीं। जानते हो, मेरी पूरी जिंदगी उसने मुझसे कहा मुझे हिम्मत रखनी चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम करना चाहिए, और अब ये सब हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं है, मैं पीछे हट रहा हूं। मेरी तरफ से ये बात आखिरी है, हमें घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे दादा के पास दफना दूंगा। आगे बढ़ो। दूसरे वाले से ज्यादा डालो, डालते रहो। हाँ, डाल रहा हूं। बढ़िया। चलो खींचो, ऐसे ही पूरी ताकत लगाओ। जल्दी हो ले जाओ। लो, मुझे दो। तुम अपने दादा से कभी नहीं मिले, मुझे बात पता है। वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए बड़ी बेबसी से मरा था। वक्त ने उसकी पूरी विरासत को मिटा दिया। आखिर में उसकी कोई कीमत नहीं बची थी। हम उसे खानदानी कब्रिस्तान में दफना तक नहीं पाए। जो इंसान अपनी चाहत के लिए दुनिया के आखिरी कोने तक न जा सके, ठीक है, वो यहां आ गया। ऐसे बाहर निकलो, आग जलाओ। ठीक है, वो आ गए।
आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ, रस्सी से हाथ पैर गर्दन बांध देना। मैं बेहोशी का डोज लेकर आता हूँ। जाओ। ठीक है, जाओ। एली, आखिर वो गई कहाँ? एली, एली, तुमने मेरे बेटे का ये हाल किया। वो अभी भी हमारे साथ है। प्लीज मत करो। तुम अनजाना शेयर होल्डर्स की तरह बात कर रही हो। वो लोग कभी सही नहीं होते। मैरिया, तुम मेरे बच्चे को लेकर आए हो। मैं तो सिर्फ अपनी जान वापस लेने आया हूँ। जो काम ये कड़ाके की ठंडी नहीं कर पाई वो मैं करूँ। मैं तुमसे एक डील करता हूँ। इस दरिंदे का बच्चा तुम्हारी बेटी के बदले। मेरा बेटा मर चुका है। तुम्हारी बैनिस्टर, तुमने उन सबको मार डाला। उस शेफ को, उन आदमियों को, उस छोटी बच्ची के दोस्तों को। इस बच्चे को अपने साथ ले जाकर एक खोखार शिकारी बना दिया। 2 जानवर के बदले इतने आदमी। खैर, इसका क्या फायदा हुआ? Dad.
डैडी। डैड, एली, हम कहाँ हैं? क्या हुआ था? क्या? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई तो आपको घर लेने आता। और वो कोई तुम हो, है ना? हाँ, तो और कौन लेने आता? मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही ढूंढूं। अरे, मैं क्या सोच रही थी? आप मुझे बचपन में छोड़कर चले गए और अब भी कुछ भी नहीं बदला है। एली, हमें वो बच्चा मिला था और वो छोटी छोटी आवाजें निकाल रहा था जो बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही थी। उसने मुझे तुम्हारी याद दिला दी जब तुम छोटी थी। और वो संडे, वो तो बस एक ट्रॉफी लेना चाहता था। वो सिर्फ यही चाहता था। वो उसकी माँ को भी मारने वाला था। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने उसे चुरा लिया और मैं तब से बस यहीं बैठा हूं। तब से मैं यहीं पर, तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं तुमसे क्या क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। मुझे लगा तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगा, पर अब तुम यहां पर हो, बिल्कुल इस चोटी पर। ये लो, ये लो। ये ठीक है? आराम से, उंगलियां मत चबा जाना, बस ऐसे ही। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है? उसे उसका बच्चा मिल गया। अब हमें चलना होगा। नहीं, आप क्या करें? आप इसे साथ नहीं ला सकते, वो हमारा पीछा करेगी। तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो। मैं भागूंगा और वो माँ मेरे पीछे आएगी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम रास्ता नहीं भटकी हो। तुम एक बैनिस्टर हो।
अब जाकर जीत का झंडा लहराओ। I don't know what day it is, what if it's dark out there. Somehow that's just the way it is, and I don't really care. I go to this or that place, I seem alive and well. My head is just a hat flame, my breast an empty shell. And I've a faded dream to sell. All alone and all at sea, why does nobody care for me? When there's no love to hold my love, why is my heart so frail, like a ship without a sail? Out on the ocean, sailors can use a charm. I'm on the ocean, guided by just a lone